सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पिछले 10 महीने से लेके 1 साल में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म करा है, आज के दिन मार्केट कहां पे प्लेस्ड है और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिस्कशन पे जाने से पहले, मुझे पता है जैसे ये वीडियो देखेंगे ना कुछ लोग वहां पे कमेंट्स आ जाएंगे कि आनंद आप और आपके जैसे यूट्यूबर्स तो सिर्फ पोस्ट एनालिसिस करते हो, क्या फायदा होता है पोस्ट एनालिसिस करने से, जिस समय हो रहा था उस समय बताना चाहिए था। देखिए, आई कैन टोटली रिलेट विथ योर कमेंट कि आप ये कमेंट क्यों कर रहे हो। कभी भी मार्केट में हमारी कोई अच्छी रैली छूटती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट आता जाता है, जिसके कारण से हमें कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालना है और कमेंट बॉक्स आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जरिया मिला है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव मी, मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूं। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, पर मेरी बात का विश्वास करिए, 1 2 3 साल तो दूर, अगले कुछ महीनों में ही आपको बैक टू बैक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। अभी जो कंप्लीट मार्केट में हुआ है उसको स्टडी कीजिए और आने वाले समय के लिए रेडी रहिए। मोर देन दैट, अगर आप जेन्युइनली इस चैनल से जुड़े हुए थे, अगर देखिए आपने इस चैनल को चंबल गार्डन समझते हुए कभी घूमने फिरने आगे एक आध वीडियो देख लिया, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। चंबल गार्डन ना, जहां पे मैं रहता हूं ना, वहां पे गार्डन है जहां पे शाम को लोग ऐसे ही टहलने चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप रैंडमली यहां पे घूमने आए थे, एक आध वीडियो देख लिया, अब आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर आप जेन्युइनली इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए थे तो आपको पता होगा 15,200 मेंबर्स ओनली वीडियो में तो चिल्ला चिल्ला के डिटेल में बात हो गई थी कि यहां से जाने के लिए 2 3 4% और आने के लिए रहेगा 20 25 30%, चॉइस आपके पास है। उसी तरीके से इवन आनंद का फंडा में डिस्कशन हुआ था 15,200 के आसपास, रहता 15,500 के नीचे एसआईपी टॉपअप का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यह भी बात हुई थी कि मुझे पता है कि पिछले 8 महीने में आप फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ना एग्जैक्ट आपको वर्ड्स मिल जाएंगे मेरे जून के और मई एंड के आनंद का फंडा में। मुझे पता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको भागने की इच्छा हो रही है, पर बिलीव मी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज हो सकता है। 8 महीने की मंदी कंप्लीट हो रही है, आपको भी मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल से जुड़े हुए थे तो आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम टेक्निकली जाके डिस्कस करते हैं। अगर आपसे ये रैली मिस हुई है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसी रैली तो आपको हर दूसरे महीने मिलती रहेगी मार्केट में, टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, बस मार्केट में फोकस कीजिए स्टडी के ऊपर। टेक्निकल चार्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 8 महीने, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने मार्केट कंफ्यूजन जिगजैग करता रहा। आप यहां पे चेकआउट करिएगा, मैंने आपके लिए 2 बॉक्स रेडी करे हैं। 8 महीने का कंफ्यूजन को मार्केट ने अगले आने वाले 25 दिनों में कवर कर दिया। मतलब क्या हुआ, जब मार्केट ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज की तरफ होता है, इस रैली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 8 महीने का कंफ्यूजन, मार्केट सिर्फ 25 दिन में भागने की कोशिश कर रहा है, यही होता है जहां पे हमें स्पेशल फोकस देना होता है मार्केट में। इस समय अगर आप जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 15,500 700 के आसपास जनरल मार्केट ट्रेंड बाय डिफॉल्ट अप ट्रेंड में आ चुका था। जनरल मार्केट ट्रेंड ने भी आपको कंफर्मेशन दे दी थी, मार्केट ने भी कंफर्मेशन दे दी थी, और बैक टू बैक पहले क्या होगा इस कंप्लीट रैली में, लार्ज कैप परफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप ज्वाइन करेंगे, फिर लार्ज कैप एक ऐसे एरिया में जाके थोड़ा सा अटक जाएंगे, थोड़ा सा रिटेस्ट करेंगे, और जिस समय लार्ज कैप रिटेस्ट कर रहे होंगे, थोड़ा सा अटक रहे होंगे, मिड कैप स्मॉल कैप अपना स्टॉक स्पेसिफिक काम करते जाएंगे। ये होता है कंप्लीट रैली का रूप, ये होता है कंप्लीट मार्केट का रूप, जिस समय हमारा एक्चुअल पैसा मार्केट में बन जाता है। इसीलिए अभी आप जो देख रहे हैं, क्या यहां से मार्केट रिटेस्ट कर सकता है? कभी भी कर सकता है, क्योंकि जिस रेंज में हम हैं कभी भी रिटेस्ट कर सकता है। क्या इस रिटेस्ट के चक्कर में हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम नए मार्केट में इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर है, हमारा माइंडसेट एक तरफ होना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ माइंडसेट लगाएंगे तो ना हम लॉन्ग कर पाएंगे ना हम शॉर्ट कर पाएंगे। अगर जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, अगर हम बिल्कुल नए नए मार्केट में आए, तो बेस्ट ये होता है कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करना है। अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, आप वहां पे फोकस कर रहे हैं। अगर सपोज करते हैं मार्केट रिटेस्ट भी करता है, तो भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। यही तो है मार्केट, और इसी समय आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। इस समय सिंगल सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोमो के चक्कर में कई बार हम भाग के रैंडमली कॉल बाय कर लेते हैं कि अब तो बस आर या पार सारा पैसा लेके हम एक डाल देते हैं कि मार्केट बड़ी तरह अब तो बढ़ना ही चाहिए। ऐसे रैंडम पाप मत करिएगा। रैंडम चीजें आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा कमा के नहीं देगी। प्रोसेस पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोमो में कोई भी डिसीजन लिया तो वो आपका LOMB हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ मनी। ध्यान रखिए अपने प्रोसेस पे। ये जो मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस समय हमें मार्केट में बने रहना है, मार्केट में रिटेस्ट का वेट करना है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज का अलग से वेट करना है, मार्केट में पार्टिसिपेशन करना है, पर फोमो में अननेसेसरी भाग के रैंडम काम नहीं करने हैं। चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे।
और हाँ, कभी कभी ना लर्निंग सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्या है, बात को कंप्लीट करना जरूरी तभी मजा आता है। तो हाँ, सॉरी अगर आपको लगा कि थोड़ा सा बड़ा हो गया। सीधे चलते हैं मार्केट के ऊपर। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अच्छा परफॉर्म करे, ऑलमोस्ट 0.70% पॉजिटिव रहे। सेंसेक्स आफ्टर लॉन्ग वापस से 60,000 के ऊपर जा चुका है। बैंक निफ्टी 0.57% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स भी 0.50% के आसपास पॉजिटिव रहा। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ काफी अच्छी थी। वापस से 1200 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 750 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। अभी फोकस आपका मार्केट में सबसे ज्यादा होना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में, क्योंकि सारा माल मसाला वहीं पे आपको मिलता जाएगा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक वापस से बाउंस बैक करे, मीडिया, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा परफॉर्म करे। ऑटो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा, रियलिटी हेल्थ केयर वापस से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। विक्स की बात करें तो कंफर्टेबल है, अभी भी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक 20 के नीचे है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,868 की, मतलब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। कल का जो लो था रफली 17,825, उसी के आसपास और उसी के जस्ट ऊपर मार्केट ने आज का लो बनाया और खींच के 18,000 की तरफ ले गया और क्लोजिंग मिली 17,944 की। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है पर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग है। ऐसी रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है आने वाले दिन के लिए, स्पेशली अगर अगले दिन एक्सपायरी हो। इतना सा हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ काफी अच्छी प्रूव हो चुकी है। एफआईए ने आज के दिन वापस से 2300 करोड़ के ऊपर की परचेस करी और डीआईज ने 500 करोड़ की सेल करी। अब ऐसा लग रहा है एफआईएस जो सेल करते जा रहे थे मार्केट को, वो वापस से मार्केट में धीरे धीरे एंट्री बना रहे हैं और ऊपर के भाव में अब उन्हें एंट्री करनी पड़ रही है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले भारत गेयर्स आज के दिन 17% ज्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि उसकी फाइनेंस कमेटी ने 19 अगस्त को कंसिडर करा है कि बोनस शेयर वो इश्यू कर देंगे। नेक्स्ट, यूपीएल ने अपना अनाउंसमेंट किया है कि वो ओरी एग्रीकल्चर के साथ टाई अप करने की बात है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो यूपीएल में कप विथ हैंडल का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट होता है 795 के ऊपर, एकदम अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो मजे आपको दिला सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि आनंद, मैंने मारुति के 8800 से लेके 9200 ऑलमोस्ट हर एक लेवल के कॉल बाय कर रखे, अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो फंस गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने सबसे पहले जाके ओवर एग्रेसिव होके आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर ली है। डेल्टा और थीटा दोनों आपके अगेंस्ट में है पहले दिन से। अभी क्या टेक्निकल टर्म्स होता है वो मैं ऑप्शंस की सीरीज में इस बार स्पेसिफिकली इसको कवर भी करूंगा। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आप एग्रेसिव है भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपके लिए बेटर होता है कि आप उसके आउट ऑफ द मनी जाके पुट सेलिंग कर दे। वो आपके लिए, अगर आपको ओवर एग्रेसिव होना ही है तो ये कर लीजिए। रैंडमली अगर आपने आउट ऑफ द मनी जाके कॉल परचेस किया तो हर एक दिन के साथ जिस तरीके से आइस को अगर हम ओपन में रख दे वो मेल्ट होती जाती है, आपका प्रीमियम खत्म होता जाएगा और आपकी जेब से सेलर की जेब में जाता जाएगा। कभी भी लाइफ में रैंडमली आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं बाय किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो हम यहां पे करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनंद, ब्रेकआउट में बाय करना हमें डर लग रहा है, हम करें क्या, कैसे बाय करें, क्या बाय करें? देखिए, ब्रेकआउट में बाय करने में आपको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपके दिमाग में रीसेंसी बायस है। पिछले 8 महीनों में इतने ब्रेकआउट फेल हुए कि अब आपको लगता है कि हर ब्रेकआउट फेल ही होगा। पर अब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भरोसा रखिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए और ब्रेकआउट पे काम कर सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन, पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है। जैसे 17,700 से लेके 18,000 एक कंजेशन का जोन होता है, पर हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ के साथ रह रहा है। हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना। इस समय, जिस समय ऐसा होना कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास हो, आप स्टॉक स्पेसिफिक आराम से काम करते रहिए, वहां पे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और रेजिस्टेंस के पास अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन में एक अच्छा हेवी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल प्रॉफिट कभी बुक नहीं किया जाता अप ट्रेंड मार्केट में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिए वो एक अलग बात है, वरना रैंडमली फुल प्रॉफिट कभी भी हमें बुक नहीं करना होता। पर हाँ, पार्शियल 40%, 50%, 60%, 70% एट मैक्सिमम अगर हम चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी हम आराम से ट्रेल करते जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकट पे चेकआउट करेंगे, नवीन फ्लोरिन। कभी भी ये 4425 से 30 के लेवल क्रॉस करता है तो 4500 तक इमीडिएटली पहुंच सकता है। ट्रेल करना जरूरी है, छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है सेंचुरी प्लाईवुड। 670 के ऊपर ये वापस से मोमेंटम में आ जाएगा। 660 से लेके 650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है टाटा पावर। देखिए,
कभी भी हमें 225 के आसपास मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा टाटा पावर के लिए। ऊपर की लेवल की बात करें तो 240 के ऊपर वापस से ये मोमेंटम में आ जाएगा। टाटा पावर एक दिन दो दिन का स्टॉक नहीं है, इससे हमें पोजिशनली या फिर एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करना या नोटिस में रखना जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले सिरमा आईपीओ को चेकआउट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन QIB 0.7x सब्सक्राइब हो गया है। HNI कैटेगरी 3.58 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल कैटेगरी 2.66 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। हर एक दिन के साथ एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट के प्रीमियम इस आईपीओ में स्टेबल होते जा रहे हैं। ये आईपीओ धीरे धीरे स्ट्रेंथ पकड़ता जा रहा है और कंपैरेटिवली अच्छा होता जा रहा है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। ये फाइनल अपडेट हो जाती है इस आईपीओ के बारे में। अगर अभी तक आपके या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 1 है। अगर हम बात करें मेजर रेजिस्टेंस की तो 18,000 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, पर मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये कभी भी हमें अपसाइड में सरप्राइज करता जा रहा है, इसीलिए हमें स्टॉक स्पेसिफिक काम करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्सपायरी के लिए हो जाएगा 17,500 से लेकर 600 की रेंज। पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के दिन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो टेक्सचर अच्छा है, ओवरसोल्ड हो चुका है अगर हम कुछ इंडिकेटर जैसे कि RSI की बात करें। पर RSI में क्या होता है, ओवरसोल्ड में जब तक हमें रिवर्सल के साइन ना मिले कई बार थोड़ा सा ऊपर की जर्नी और भी चल जाता है, इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पर हां, जिस लेवल पे हम है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में हम ओवरसोल्ड हो चुके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना जरूरी है। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करना है, म्यूचुअल फंड में गलती से भी मत सोचिएगा प्रॉफिट बुक करने की, पर हां स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में यही रेंज होती है जहां पे हम थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मजे आएंगे और वहीं पे हमारा फोकस बने रहना चाहिए। हैप्पी लर्निंग, लाइक करे बिना मत जाइएगा। आई विल सी यू वेरी सून।